बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। दो चीज़ें प्रॉब्लम कर गई हैं, मतलब दो चीज़ें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कर गई हैं और देखिएगा बताया जा रहा है कि वॉर की संभावनाएं बढ़ रही हैं। और आपको पता है क्योंकि कल से बिल्कुल देखिएगा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। आज ही पूरा देखिएगा जो एक सिनेरियो है कि वॉर एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, जिसके लिए सीज़ फायर का एक्सटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोनों तरफ की जो डिमांडें हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं हो रही हैं। मतलब जो दोनों तरफ देखिएगा जो डिमांड की जा रही है, चाहे वो ट्रंप कर रहे हो और चाहे वो देखिएगा आपको पता है ईरान कर रहा हो, दोनों तरफ देखिएगा खींचतान चल रही है। एकदम देखिएगा खींचतान चल रही है। और बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द CNN कि ईरान का सीज फायर एक्सटेंशन हाईली अनलाइकली है, मतलब ना के बराबर है। इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत बहुत कम है। और आपको पता है कि अगर इसकी पॉसिबिलिटीज़ कम है तो हाथ इजराइल के भी खुल जाएंगे, हाथ देखेगा अमेरिका के भी खुल जाएंगे और हाथ ईरान के भी खुल जाएंगे। इवन ईरान ने भी कह दिया है कि हमें इन 14 दिनों में काफ़ी अच्छा टाइम मिल चुका है सेकेंड फेज स्टार्ट करने के लिए। तो ये तक देखिएगा बातें हो रही हैं। तो ऐसे में अगर वॉर खुदा ना खास्ता देखिएगा यहाँ पे और ज़्यादा एक्सटेंड होता है या फिर अब फिर से आ जाता है, ऑन द ग्राउंड आ जाता है, मतलब अटैक्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये 1-2 महीने का वॉर नहीं रहेगा। फिर ये आप समझ लीजिए पूरा साल लगेगा। इसमें देखिएगा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी टिल द मिड टर्म इलेक्शन इन नवंबर इन देखिएगा अमेरिका। तो ये बहुत ही ज़्यादा देखिएगा टर्निंग फेज होगा। ये जो 1-2 दिन ये पर्टिकुलर वीक है, ये बहुत बड़ा टर्निंग फेस होगा इस पूरे के पूरे वॉर के लिए। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा एक्सटेंशन मींस सभी देशों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी और फिर इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी ईरान के दोस्तों की भी और अमेरिका के दोस्तों की भी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रम्प सेज ईरान डील वुड बी, अगर आप देखेंगे ट्रम्प सेज ईरान डील वुड बी फार बेटर ओबामा एरा एग्रीमेंट दैट ही प्रीवियसली किल्ड। तो देखिएगा आपको पता है कि उन्होंने कहा है कि जो ओबामा ने उन्हें देखिएगा एग्रीमेंट डील दी थी उससे फार बेटर डील मेरे पास है, फार बेटर डील। और आप देख सकते हैं इसलिए वो बार बार कह रहे हैं एक्सटेंशन तो होना ही नहीं चाहिए। और ट्रम्प की पहली डिमांड है न्यूक्लियर आप रख नहीं सकते, जिस पे ईरान मानने को तैयार नहीं है कि हमारा यूरेनियम कहीं नहीं जाएगा। मतलब जो यूरेनियम इनरिचमेंट है ट्रम्प चाहते हैं उसे ईरान हमें ट्रांसफ़र कर दे, पूरी तरीके से उसका पैसा ले लें। काफ़ी मोटी रकम देखिएगा अनाउंस करी है ट्रम्प ने इसके लिए, लेकिन यहाँ पे पहली डिमांड भी खारिज कर दी है ट्रम्प की पूरी तरीके से। और ये इसी पर्टिकुलर देखिएगा मुद्दे की वजह से ये वॉर लड़ा जा रहा है ट्रम्प की तरफ से, इसी पर्टिकुलर देखिएगा मुद्दे की वजह से। तो आप समझ लो कि ये कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पे ये पूरा देखिएगा जो टारगेटेड है वही डिमांड नहीं मानी जा रही है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे ट्रूस एक्सटेंशन अनलाइकली है, फॉलो नहीं किया जा सकता। और आप देख सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ सीज फायर विद ईरान इज़ हाईली अनलाइकली, मतलब अब सीज फायर रोक देना, वॉर को रोक के रखना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर हिम, ये ट्रम्प का कहना है कि अब देखिएगा चीज़ें बदल चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब ईरान ने भी एक तुरंत डिमांड करी है कि अगर आप सीज़ फायर को कंटिन्यू रखना चाहते हो, कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि यहाँ पे जो आपने हमारा सीज़ करा है, यूएस नेवी ने हमारा कार्गो जो देखिएगा सीज़ करा है उसको इमीडिएट छोड़ दें, तत्काल प्रभाव में छोड़ दें। अब ये बड़ा देखिएगा टेंशन की बात हो गई है। पहले तो तत्काल प्रभाव में छोड़ें और पूरे देखिएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ जो देखिएगा ब्लॉकेड लगा रखा है अमेरिका ने उसको हटाएं, तभी हम टेबल पर बैठेंगे। अब ये दो डिमांड ईरान की तरफ से जो अमेरिका मानना नहीं चाहता, और यहाँ पे देखिएगा अमेरिका की तरफ से है कि आप यूरेनियम इनरिचमेंट जितना भी किया आपने न्यूक्लियर के लिए वो आप ट्रांसफ़र कर दो। ये डील का अहम मुद्दा है। और आपको पता है ट्रम्प भी जानते हैं ये बात ईरान नहीं मानेगा, इसीलिए इसमें केवल और केवल आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने ही वाला है। तो ये बड़ा देखिएगा चैलेंजिंग कल के लिए रहेगा मार्केट के लिए। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।